बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के पाक फजल करम और शुक्र के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज हमारे प्यारे दोस्त की शादी है और उनकी बस्ती का नाम है बस्ती वजेवाला, जो कि हमारे प्यारे गाँव से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। डेरा गाजी खान शहर से जनूब की तरफ उनका गांव है, यानी कि हम डीजी खान शहर क्रॉस करेंगे और छोटी बड़ी बस्तियों और कस्बों से होते हुए सीधा हम चलेंगे उनके गांव। तो फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उनका गांव, और रास्ते में जो प्यारे गांव हैं, कस्बे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और डीजी खान शहर भी। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर खैर से हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम डीजी खान शहर पहुंच जाएंगे। गांव की पक्की छोटी सड़क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हम मेन रोड पे आ गए हैं और हमारा रुख सीधा है हमारे प्यारे शहर डीजी खान की तरफ। हमारे प्यारे शहर का मशहूर चौक चौक चुरट्टा, अब हम चौक चुरट्टा पे आ गए हैं। काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। सामने रेडी वाले फ्रूट और सब्जियाँ बेच रहे हैं। रश चौक पे बहुत ज़्यादा है। हर व्लॉग में दोस्तों कहता हूँ जैसे कि इंसान रोटी पानी के सिवा नहीं चल सकता, इसी तरह ये मोटरसाइकिल पेट्रोल के सिवा नहीं चल सकती। पेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने भरवा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हम पुल डाट यानी कि संगम चौक पे आ गए हैं। हमारे प्यारे शहर का ये सबसे मशहूर चौक है और इस चौक पे खड़े होकर दोस्तों बंदा मुल्क के चारों सूबों की तरफ जा सकता है। हमारे बाएं तरफ बड़े ही खूबसूरत स्टॉल है फ्रूट के। रेडी वाले अपने फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं। कोट छुट्टा शहर से पहले दोस्तों ये पुल शोरिया है, ये भी बड़ी मशहूर जगह है डीजी खान की। मेन रोड के बाद दोस्तों यानी कि पक्की सड़क के बाद अब हम एक छोटी पक्की सड़क पे आ गए हैं। हमारे दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और फसलें हैं। शादी पे दोस्तों हमारे साथ हमारे प्यारे बहनोई और उनके दो भाई चल रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई क्रिकेट मैच खेलने गए हुए थे दोनों, तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के मवेशी भी छांव तले बांधे हुए हैं। यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत है। ये सामने एक छोटी नहरी आ गई है दोस्तों। यहाँ के गांव बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। ये हमारे दाएं तरफ दोस्तों अंग्रेज़ों के दौर का पुलिस स्टेशन है, जो कि अब भी कायम है। ये सामने एक रेडी वाला केले बेच रहा है कीकर की छांव तले। आगे रेलवे फाटक है, ऐसा चले आगे रेलवे फाटक है। बड़ा ही प्यारा पुल। पाकिस्तान में दोस्तों रेलवे का हाल तबाह है। अब बस कुछ ही ट्रैक बाकी हैं जहाँ पर कभी कभार कोई ट्रेन गुजरती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे सामने एक छोटा सा कस्बा है, बड़ा ही प्यारा पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। ये सामने छोटी मस्जिद है। नहरी में पानी नहीं है, सैलाब की सूरत हाल है, तो नहरियों को फिलहाल बंद किया हुआ है, यानी कि पानी नहीं दे रहे नहरियों में। ये कस्बा बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और उनकी छांव तले ही रेडी वाले खड़े हुए हैं। हमारे बाएं तरफ दोस्तों बड़ा ही प्यारा गांव है। ट्रैक्टर खेतों को हल लगा रहा है और बगले हल के पीछे पीछे हैं। ज़रा दूर है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। वो सामने खजूरों का बाग भी है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो गांव हैं उनका माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। हमारी तरफ दोस्तों ज़्यादातर अब पक्के मकान बन गए हैं, मगर यहाँ पे कहीं की हमें बड़े ही कच्चे खूबसूरत मकान दिखाई दे रहे हैं।
इस तरफ भी कुछ पक्के मकान हैं और कुछ कच्चे मकान हैं और जानवर बड़े ही खूबसूरत यहाँ पे बांधे हुए हैं। हैरत की बात है दोस्तों, इतना बड़ा रोड है लेकिन बंदा हॉर्न देते हुए जा रहा है। कौन सा हमारे पास ट्रेला है, मोटरसाइकिल पे तो हम हैं, आप गुजर जाइए, मगर यहाँ कुछ लोगों की आदत है हॉर्न लाजिम वो बजाते हैं। अब हम दोस्तों एक छोटी सी पक्की सड़क पे आ गए हैं और हमारे बाएं तरफ जो घर हैं ये मुझे ज़रा वेल बेल्ट दिखाई नहीं दे रहे। शायद जहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। अब उम्मीद है धूप निकली हुई है, ऐसा ऐसा ये पानी इंशाल्लाह सूख जाएगा। दोस्तों ये छोटी पक्की सड़क नहर का किनारा भी है और आने जाने का रास्ता भी है। यहाँ पे कीकर के दरख्त बहुत बड़े हैं और इनके साए तले जानवर बांधे हुए हैं। आज मौसम बड़ा प्यारा है, आसमान पे बादल छाए हुए हैं। हम अपने जानवर बाड़े के बरामदे तले बांधते हैं, मगर ये जानवर बड़े खुश नसीब हैं जो कि खुली फिजा में बांधे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कुछ भैंसें नहरी में निहा रही हैं। यहाँ पे भी दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत सा कस्बा है। हमारी मोटरसाइकिल की चैन ज़रा ढीली हो गई थी तो ये प्यारे भाई चैन को टाइट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से अपनी मोटरसाइकिल सेट करवा ली है। यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम पानी पिएंगे। ये नहरी भी सूखी हुई है, इसके किनारे पे नलका लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ठंडा यख पानी है नलके का। ये दोस्तों हमारे बाएं तरफ तिल की फसल है, इसको काट के ऐसे खड़ा कर दिया जाता है ताकि ये पौधे अच्छी तरह सूख जाएं और फिर थ्रेशर की मदद से इनकी सफाई की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ऐसे। हमारे बाएं तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है। ये दोस्तों बांस की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इन भाई साहब ने शायद यहाँ पे काश्त की हुई है और ये बड़े ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अब दोबारा दोस्तों हमारे सामने कच्चे घर आ रहे हैं। बाएं तरफ कच्चे घर हैं और दाएं तरफ बड़े ही खूबसूरत इनके जानवर बांधे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बहुत ज़्यादा हैं, ठंडी ठंडी छाँव है, मज़े से जानवर बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ रास्तों पे दोस्तों सफ़र करते हुए हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम खैर से शादी वाली जगह पे पहुंचने वाले हैं, जहां का माहौल बड़ा प्यारा और खूबसूरत है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये रास्ता भी बड़ा ही खूबसूरत है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह चंद मिनट बाद हम शादी वाली जगह पे खैर से पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तकरीबन कोई 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद अब हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे फिर हम चलेंगे टेंट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी कर दी है। सायादार दरख्त के नीचे हमारे ये प्यारे भाई तवे पे रोटियाँ पका रहे हैं। खैर अब हम सीधा चलेंगे उस टेंट के अंदर। दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, अक्सर मेहमान चले गए हैं। अभी दूल्हे भाई ने हमें कहा है कि उनकी वो बैठक है, आप वहाँ पे चलें, हम आपको वहाँ पे खाना देंगे। अब हम वहाँ चल रहे हैं। इस जगह पे दोस्तों चूल्हों पे देगे चढ़ाई गई थी, सिर्फ एक देग अब चढ़ी हुई है। हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अब हम सीधा उनकी वहाँ पे बैठक है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका घर बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जानवर इनके वहाँ पे बांधे हुए सायादार दरख्त के नीचे। अब हम बैठक में चलेंगे। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इन भाई साहब की बैठक बड़ी ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे 3 पंखे भी चल रहे हैं, एक छत वाला हो गया और 2 पेडेस्टल फैन हैं। अब ज़रा स्कूल आया है करके सफ़र करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। रोटी रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें साफ़ सुथरी डिश दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों गोश्त से फुल थाल हमें दिया गया है। बीफ कौरमे का इंतज़ाम किया गया है। बड़ी ज़बरदस्त रोटियाँ दिखाई दे रही हैं।
और रोटी भी खैर से हमारे सामने रख दी गई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करेंगे। रोटियां ज़बरदस्त अंदाज में पकी हैं। पहले वाला थाल दोस्तों हमारा मिनटों में ख़त्म हो गया। अब हमने दूसरा थाल बीफ कुरमे का मंगाया है। रोटियाँ बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में पकी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा थाल भी दोस्तों हमारा ख़त्म हो गया। अब ये तीसरा थाल है गोश्त का। हम नाश्ता नहीं करके आते इसीलिए भूख बहुत ज़्यादा लगी और सफ़र भी हमने किया हुआ है। बहुत बड़ी रोटी भी दी गई है। मीठे के तौर पर दोस्तों जर्दा तैयार किया गया है। इसको हम मकामी ज़बान में सतरंगी चावल भी कहते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर जर्दा खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जी भर के खाना खा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो सामने सोलर पैनल लगे हुए हैं और हमारे कुछ भाई और छोटे दोस्त वगैरह यहाँ पे नहा रहे हैं। हमारी मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी हुई है उस सायादार दरख्त के नीचे जहाँ पे रोटियाँ पकाई जा रही थी। अब हम अपनी मोटरसाइकिल वहाँ से लेंगे। इसके बाद सीधा चलेंगे हम अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम अपनी मोटरसाइकिल के करीब आ गए हैं और अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा। बिस्मिल्लाह।